बेगम के पैर। कहानी। बात उन दिनों की है जब महेंद्रगढ़ झज्जर के नवाब के अधीन था। उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे और रोहतक, पानीपत और रेवाड़ी, दिल्ली के रास्ते में पड़ने के कारण इन आक्रांताओं की निर्दयता के शिकार होते थे। नवाब उन दिनों झज्जर के बुआवाल तालाब को ठीक कराने में लगे थे ताकि संकट के समय रिवाया को पानी का कष्ट न हो। अचानक दुर्रानी के तेज हमले की खबर आई। पता चला कि दुर्रानी की सेना रेवाड़ी के पास पहुंचने वाली है। तुरंत नवाब ने रियासत के जानबाज सिपहसालारों और वजीरों मनसबदारों की एक बैठक बुलाई। अहम मसला था कि अगर दुर्रानी झज्जर का रुख करे तो उसा से कैसे निपटा जाए, और अगर हमले की सूरत में रोहतक या रेवाड़ी से मदद की गुहार आए तो क्या किया जाए। सभी का कहना था कि रियाया को तुरंत आगाह कर दिया जाए कि हमले की सूरत में उसे अपना बचाव कैसे करना है और दुश्मन से जूझने के लिए पूरी तैयारी की जाए। दूसरी रियासतों की भी भरपूर मदद की जाए। उसी दिन पूरी रियासत में नवाब की ओर से डुग्गी पिटवा दी गई कि हमले की सूरत में रियासत के कमजोर और बीमार लोग, औरतें और बच्चे भागकर पास के जंगल में छिप जाएं। नौजवान दुश्मन का मुकाबला करने में फौज का साथ दें। डुग्गी शेख चिल्ली ने भी सुनी। उनकी बेगाड़ निहायत मोटे किस्म की थी। उन्हें देखकर अक्सर लोग यह मान ही नहीं पाते थे कि शेख चिल्ली के घर फाके भी होते होंगे। वह एकदम हक्के बक्के और परेशान हो उठे। अब कोई समझाए नवाब को कि हमला हुआ तो इतनी मोटी बेगम भागकर इतने दूर जंगलों में कैसे जाएंगी, बीच ही में न धर ली जाएंगे। फिर खुदा न खास्ता दुर्रानी की फौज आदमखोर हुई तो बेगाड़ उनका एक दिन का नाश्ता साबित होंगी। धत तेरे की मैं भी क्या उल्टा सीधा सोचने लगा। कमभक्तों की धज्जियां न उड़ा दूंगा। अगर उन्होंने बेगाड़ की ओर देखा मगर रास्ते ही में पकड़े जाने पर वे उन्हें देखेंगे नहीं तो क्या आंखें बंद कर लेंगे। अंधे भी तो नहीं होंगे वे। हाँ, शेख फारूक एक दिन कह तो रहे थे दुर्रानी एकदम अंधा है। मैदान में उतरता है तो अपने पराये में फर्क नहीं कर पाता। मगर दुर्रानी अंधा है तो क्या उसके सिपाही भी अंधे होंगे। बड़ी मुसीबत में जान फंस गई। मेरा क्या है, मैं तो उसकी फौज के गुबार से ही उड़कर कहीं का कहीं जा पहुंचूंगा। मगर सवाल तो बेगाड़ का है। वह तो जन्नत में भी मेरे बिना सबको फटकार लगाएंगी। अल्लाह मियाँ को भी नहीं बख्शेंगी। उफ, अगर कहीं से उड़ने वाला कालीन मिल जाए तो मैं भी कितना अहमक हूँ। नवाब साहब ने घोड़ा दे रखा है फिर भी नाहक परेशान हो रहा हूँ। बेगाड़ को घोड़े पर बैठाकर दौड़ा दूंगा। दुर्रानी की कमबख्त सारी फौज हाथ मालती रह जाएगी। मगर घोड़ा भी तो जानवर है। पता नहीं बेगाड़ का बोझ सह पाएगा या नहीं। ऐसा न हो कि बीच में पिचक जाए, या खुदा ऐसा हुआ तो क्या होगा। घोड़ा कहीं गिरेगा, बेगम कहीं बिरंगी, उनसे तो गिरकर उठा भी नहीं जाएगा। फिर घोड़ा नवाब का है, क्या पता सीधा जंगल में जाएगा या लड़ने का जोश में कमबख्त दुर्रानी की फौज में ही जा घुसेगा। बेगम बेचारी तो जोर जोर से फटकार लगाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। माना कि उनके अब्बा हजूर एक जानबाज सिपाही थे, तलवार ऐसी चलाते थे कि दुश्मन को छठी का दूध याद आ जाता था। मगर धुल पड़े उनके दकियानुसी ख्यालात पर बेगाड़ को जबान चलाना तो सिखा दिया, तलवार चलानी नहीं सिखाई। सिखा देते तो उस समय काम न आती जब घोड़ा उन्हें लिए दुर्रानी की फौज में जा घुसता। मगर यह माना कि घोड़ा दुर्रानी के फौज में घुस जाएगा, मगर बेगाड़ का पास तलवार कहाँ से आएगी। अल्लाह मियाँ आसमान से तो टपका नहीं देंगे कि लो मेरे बंदे शेख चिल्ली की बेगा, तलवार लो और काट डालो दुर्रानी की गर्दन। अल्लाह मियाँ इतने मेहरबान होंगे तो बेगम दुर्रानी की गर्दन जरूर काट डालेगी। कितना मजा आएगा उस दिन। दुर्रानी की फौज में दहशत छा जाएगी। उसके सारे सिपाही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। नवाब उन्हें हैरानी से भागता देखेंगे। पूछेंगे यह अनहोनी कैसे हुई, किस आसमानी ताकत ने यह सब किया। तभी भेदिया आकर नवाब को बताएगा, हुजूर एक मोटी औरत ने तलवार से दुर्रानी की गर्दन उड़ा दी। नवाब और हैरान होंगे। तपाक से कहेंगे वह औरत है या फरिश्तों की मलिका। उसे पूरी इज्जत के साथ दरबार में पेश करो, पेश करो। नहीं नहीं, नवाब कहेगा कि हम खुद उसकी कदमबोसी करेंगे। फिर वह घोड़े से उतारकर नागे पैर बेगम की तलाश में निकलेगा, वैसे ही जैसे शहंशाह अकबर नंगे पैर वैष्णो देवी की जियारत पर निकले थे। बेगम दुर्रानी का खून से लथपथ सिर तलवार की नोक पर टांगे मैदाने जंग में खड़ी होंगी। नवाब उसकी कदमबोसी करेगा, बार बार सजदे में झुकेगा। अपने सभी अमीर उमराव को बेगम के पैरों की धूल माथे से लगाने को कहेगा, पैर चूमने को कहेगा। सभी बेगम के पैर चूमेंगे। नवाब मुझसे भी उनके पैर चूमने को कहेगा। भला अपनी बेगम का पैर मैं कैसे चूम सकता हूँ। मैं कहूँगा नहीं। नवाब जोर से चिल्लाएगा, चूमो। मैं फिर कहूँगा नहीं। नवाब बौखला उठेगा, सिपाहियों से कहेगा, पकड़ लो इस मर्दूद को और डाल दो इस आसमानी ताकत के पैरों पर।
नवाब के सिपाही मुझे पकड़ लेंगे। और फिर और जोर से धाम की आवाज हुई तो शेख चिल्ली ने देखा वह चारपाई से लुढ़क कर नीचे सब्जी छीलती बेगम के पैरों में गिर पड़े हैं। आग लगे इस बौड़मकने में बेगम जोर से चीखी। अच्छा हुआ दरांती पर नहीं गिरे, हो जाती खत से गर्दन अलग। और शेख चिल्ली बेचारे क्या कहते, खिसियाना हो, चुपचाप छत पर चले गए। हाँ, अलबत्ता दुर्रानी के हमले का डर उन्हें और ज्यादा सताने लगा था कि कहीं सचमुच में बेगम के पैर ही चूमने न पड़ जाएं।